हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, क्या आप जानते हो भगवान श्री कृष्ण का फिजिकल हार्ट जो है वो आज भी धड़क रहा है और ये माना जाता है कि ये दिल सूरज से भी ज़्यादा चमकदार है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे और जब उनका मनुष्य का भांति उनका देह त्याग करने का समय आता है तब जरा नाम का एक शिकारी जो कि भगवान श्री कृष्ण के पैर को हिरण का आँख समझकर तीर चला देता है और इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाती है। फिर जरा दुखी होकर अर्जुन के पास जाता है और भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु के बारे में जानकारी देता है और ये बात सुनकर अर्जुन बहुत दुख के साथ भगवान श्री कृष्ण का देह का अंतिम संस्कार करते हैं। उनका पूरा शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है पर उनका दिल धड़क रहा था और दिव्य प्रकाश प्रज्वलित कर रहा था। फिर एक आकाशवाणी होता है और अर्जुन को दिल को पानी में प्रवाहित करने के लिए कहता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का दिल को लकड़े के लट्ठे पर रखा और नदी में बहा दिया। फिर वो दिल लंबे समय तक नदी में बहता हुआ पूरी ओडिशा पहुंच गया। स्कंद पुराण के अनुसार जरा का पुनर्जन्म एक आदिवासी समूह सबारा में विश्वावसु नाम से हुआ था। विश्वावसु को भगवान कृष्ण का दिल नदी में से मिला जो कि नीले पत्थर के रूप में था और बहुत चमक रहा था। उनको समझ आ चुका था कि ये एक दिव्य चीज़ है और वे भगवान श्री कृष्ण का दिल को नीलमाधव के रूप में पूजा करने लगे। एक बार क्या हुआ कि राजा इंद्रद्युम्न जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे उनको नीलमाधव के बारे में पता चला और उनके पास होने की कामना की। ऐसा करने के लिए उन्होंने अपने ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को भेजा सवारास से पूछने के लिए, लेकिन सवारास के मुखिया विश्वावसु ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस बीच विद्यापति को विश्वावसु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और उन्होंने उससे शादी कर ली। कुछ समय बाद उन्होंने ललिता से अपने पिता को मनाने के लिए कहा कि अगर विद्यापति नीलमाधव का दर्शन कर सकते हैं। बहुत प्रयासों के बाद विश्वावसु विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर नीलमाधव के गुफा में ले जाने के लिए राजी हुए। विद्यापति बहुत बुद्धिमान था और जब वो जा रहा था नीलमाधव के दर्शन के लिए तब वह सरसों के दाने रास्ते में गिराते हुए जा रहा था ताकि जब सरसों के दाने से फूल बीजों से उगे वो वापस जाने के लिए रास्ता खोज सके और राजा इंद्रद्युम्न के पास वापस आ सके। गुफा में पहुंचने के बाद विश्वावसु ने विद्यापति के आंखों के पट्टी खोल दिया तो वो दिव्य और तेजस्वी नीलमाधव को देख के चकित रह गया और वो वापस राज्य में चला गया और राजा इंद्रद्युम्न को इसके बारे में सब कुछ बताया। कुछ समय बाद विद्यापति और राजा इंद्रद्युम्न सरसों के फूलों का पीछा करते हुए नीलमाधव के दर्शन के लिए निकल पड़े, लेकिन जब वो गुफा में पहुंचे तो वो ये देख के हैरान होते हैं कि गुफा में से नीलमाधव गायब था क्योंकि विश्वावसु ने नीलमाधव के जगह बदल दिया था क्योंकि उनको लगा कि विद्यापति नीलमाधव को लेने के लिए आएगा। राजा इंद्रद्युम्न बहुत उदास थे क्योंकि भगवान विष्णु के परम भक्त होने के बावजूद वो उनके दर्शन ना कर सके। फिर उस रात राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु दर्शन दिए और ये सलाह दिए कि पुरी में नीम के पौधे का लकड़ी का लट्ठा तैर रहा है, क्योंकि तुम मेरा परम भक्त हो उस लकड़ी का लट्ठा से मूर्ति बनाओ और मंदिर में रख दो और नीलमाधव को मूर्ति में स्थापित कर दो। जब राजा इंद्रद्युम्न अपने सपने से जागे तो वे सागर की तरफ भागे और नीम का पौधा का लकड़ी का लट्ठे को पाया। राजा इंद्रद्युम्न और बाकी सैनिक उस लकड़ी के लट्ठे को उठाने की कोशिश किया पर असफल रहे। फिर उन्होंने विश्वावसु का मदद लिया और दोनों मिलकर उस लकड़ी के लट्ठे को राज्य में ले गया। राज्य पहुंचते ही राजा इंद्रद्युम्न मूर्तिकार को खोजने आरंभ कर दिया ताकि मूर्ति बन सके। उस समय भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े मूर्तिकार के रूप में आए और उन्होंने राजा को बताया कि मैं मूर्ति बना दूंगा इस नीम की लकड़ी से, पर एक शर्त है कि जब तक मूर्ति ना बन जाए तब तक कोई भी उन्हें परेशान ना करे। शर्त के मुताबिक उन्होंने बिना भोजन और पानी के एक बंद कक्ष में लगातार काम करने लगे, लेकिन 15 दिन के बाद हथौड़े की आवाज़ आना बंद हो गया। इसके बाद रानी चिंतित हो गई और राजा इंद्रद्युम्न से पूछा कि क्या मूर्तिकार इतने दिनों तक बिना भोजन और पानी जीवित रहेगा। इसलिए राजा इंद्रद्युम्न को कक्ष की जांच करनी पड़ी, पर जैसे ही दरवाजा खुला मूर्तिकार गायब हो गया था और भगवान जगन्नाथ का मूर्ति अधूरा बना हुआ देखकर राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु से माफ़ी मांगने लगे। फिर भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न से अधूरी मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा। उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और पुरी के समुद्र के पास मूर्तियों के लिए एक मंदिर बनाया। उन्होंने मंदिर में मूर्तियों को स्थापित किया और उन्होंने नीलमाधव जो कि भगवान श्री कृष्ण का दिल है उसको मूर्तियों के अंदर स्थापित कर दिया।
इस तरह से भगवान जगन्नाथ के मूर्ति के अंदर आज भी श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। हर 12 से 19 साल के बाद जब पूर्णिमा 2 बार दिखाई देती है तो पुजारी फिर से बनाई गई भगवान जगन्नाथ की लकड़ी की मूर्ति भगवान कृष्ण के हृदय से बदल देता है, जो कि अभी ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना जाता है। इन पूर्ण निर्मित लकड़ी की मूर्तियों को विशेष प्रकार के नीम की लकड़ी, जिसका नाम दारू ब्रह्मा है, उससे बनाई जाती है। इस अनुष्ठान को नवकलेबार के त्यौहार के रूप में किया जाता है और मनाया जाता है। उस दिन पुरी के पूरे शहर में बिजली कट की जाती है। जो पुजारी दिल को बदलते हैं वो अपने हाथों में ग्लोव्स पहनते हैं ताकि उनको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, क्योंकि ब्रह्म पदार्थ में बहुत ऊर्जा है और बिजली प्रवाहित होता है। और पुजारी आंखों में भी पट्टी लगाते हैं और अंधेरे में दिल को बदलते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि श्री कृष्ण का दिल वाइब्रेट करता है अगर लाइट के संपर्क में आता है। पुजारियों का ऐसा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति मूर्ति के भीतर छिपे ब्रह्मा को देख लेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी वजह से जिस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदली जानी होती है, उड़ीसा सरकार द्वारा पूरे शहर की बिजली बाधित कर दी जाती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना।